सारे गठबंधन के लोगों का साथ मिल रहा है। दीपांकर भट्टाचार्य जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मुकेश सहनी जी, IP गुप्ता जी, डी राजा जी, सबका समर्थन प्राप्त है। लेकिन CPI के जो प्रत्याशी है वो तो कह रहे तेजस्वी यादव का साथ नहीं मिल रहा है। ये टॉपिक कोई डिस्कशन का नहीं है, ये तो उनकी पिच पे है, वो हमारे लीडरशिप तय करेंगी। 2-3 दिन में ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। नहीं, जनता असमंजस में है। जनता कहीं कोई असमंजस में नहीं है। मैं डेली जा रहा हूँ जनता के बीच में, ये सवाल जनता पूछ ही नहीं रही है। आज भी मैं हज़ारों लोगों से मिला हूँ, रोई में पूरी एक पंचायत करके आ रहा हूँ। किसी जनता ने ये प्रश्न नहीं किया। आप प्रश्न कीजिए 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी पर, 20 साल का रिपोर्ट कार्ड मांगिए जो वर्तमान विधायक और मंत्री हैं। सरकार से सवाल कीजिए कि सरकार ने 20 साल में क्या क्या किया बिहार के लोगों के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार के किसानों के लिए, बिहार के गरीब गुरबों के लिए। आप क्षेत्र में बोले कि आज घूम के आ रहे हैं, क्षेत्र में आपको क्या कुछ समस्या दिखाई दी? क्षेत्र में सारी समस्या ही है भाई। सड़कें नहीं हैं, बोलते हैं विधायक जी को तो शक्ल नहीं देखा, कभी इस गली में आए नहीं। वो तो VVIP हैं, गरीबों के बीच में नहीं जाते, एक जगह बड़े बैठ के संबोधन करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि वो मुद्दा विहीन राजनीति करने वाले लोग हैं। जनता के बीच में नहीं जाते हैं। हम लोग जो कांग्रेस के लोग हैं और इंडिया गठबंधन के लोग हैं, हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करने आए हैं। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन को रोकने, गरीबी को दूर करने और चौमुखी बिहार के विकास की बात करने आए हैं। बिहार को बीमारू स्टेट कब तक कहा जाएगा? पूरे बिहार के लोगों ने पूरे भारत का निर्माण किया, बिहार का निर्माण अभी तक क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब तो सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको देना होगा ना। लेकिन बिहार शरीफ में जब हमने पब्लिक ओपिनियन किया तो लोग बोल रहे हैं महागठबंधन टूट गया बिहार शरीफ में। कौन से लोग बोले? हमको तो अभी तक एक लोग नहीं मिला। मैं तो 3 दिन से घूम रहा हूँ और हज़ारों लोगों से अभी तक मिल चुका हूँ। पप्पू खान का बयान जो है काफ़ी सोशल मीडिया पे, मैं नहीं जानता है कौन है ये खान साहब, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करता। CPI कैंडिडेट शिव कुमार यादव ने अल्टीमेटम दिया राजद कार्यालय में पीछे करके कि या तो गठबंधन के उम्मीदवार हमको माने या फिर आपको माने। तो झंडा पताका जो हम लेके चल रहे हैं उस सबको हटा देगा। 24 घंटे का टाइम दिया, जिला अध्यक्ष ने बोला कि अब समय लगेगा। ये सवाल जिला अध्यक्ष से कीजिए या प्रदेश अध्यक्ष से कीजिए, हम तो प्रत्याशी हैं, मुझसे तो ये सवाल होना सही है। ये बोल रहे हैं कि डी राजा मेरे तरफ से आएंगे, डी राजा फिर उधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, अपने कैंडिडेट की तरफ। ये सवाल संगठन के जो चीफ होते हैं उनसे करने का है। हमारे संगठन के जो मुखिया हैं वो जिला अध्यक्ष हैं, संगठन के मुखिया हैं राजद के जिला अध्यक्ष। आप अपने काफिले में झंडा लेके राजद के नहीं चल रहे हैं? नहीं, हम तो, मेरे काफिले में फ्लैग्स है, हम तो झंडा सबका मेरे साथ चल रहा है। अब फ्लैग्स देखिए मेरा क्या है, मेरी गाड़ी में सिर्फ फ्लैग्स लगा हुआ है, झंडा नहीं। नहीं, झंडा लगेगा, झंडा नहीं लगा, झंडा भी लगेगा। अभी तो आगे आगे देखिए क्या होता है, अभी तो इब्तिदाई इश्क है। कुछ लोग आगे आगे देखिए। बताया जा रहा है कि बाहरी प्रत्याशी हैं, डॉक्टर सुनील कई एक वर्षों से जीत रहे हैं, परंतु कहा जाता है कि वह क्षेत्र में नहीं रहते हैं, वो जीतने के बाद बाहर चले जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अब क्यों जाते हैं तो ये सवाल उनसे करना चाहिए ना। 20 साल से जनता सवाल उनको वोट दे आपसे रही है सर कि आप भी एक बाहरी प्रत्याशी हैं। रसूलपुर जानते हैं, रसूलपुर जहाँ के मुखिया जी हैं, वहीं मेरा ननियाल है। नानी का घर घर नहीं होता है। मेरा पूरा परिवार बिहार शरीफ में भरा हुआ है। हर मोहल्ले में जाइएगा, बोलिएगा उमर खान से संबंध है तो मिल जाएंगे संबंधी। लोगों को क्या बताना चाहेंगे? नहीं, लोग तो ये सवाल हमसे अभी तक किए नहीं पत्रकार महोदय। प्रत्याशी भले कर रहे होंगे, प्रत्याशी से कोई सवाल थोड़ी ना करता है भाई, बिल्कुल जनता करेगी। सरकार छोड़ के बाहरी मुसलमान को टिकट दिया गया। कहाँ कोई जनता कह रही है? हम तो जिस मोहल्ले में निकलते हैं दीवानों के जैसा लोग मेरे पीछे हो जा रहे हैं। कभी किसी ने पूछा नहीं हमसे ये बात। आप मेरे साथ चलो, आज रात में हम बिहार शरीफ के मोहल्ले में घूमेंगे। अगर एक आदमी भी हमसे ये सवाल करे, सब तो दीवानों के जैसा घूम रहे हैं हमारे साथ। 12 बजे रात तक घूम रहे। बिहार शरीफ के मुसलमान तो 2 गुट में बट गए हैं। कहाँ कोई गुट है भाई? तो पूरा बिहार शरीफ एक है, पूरा बिहार शरीफ एक है। न कोई जात है, न कोई धर्म है। कहाँ उस नैरेटिव पे आप जा रहे हो? बिहार शरीफ की जो सम्मानित जनता है उसके बीच में हम तमाम इंडिया गठबंधन के लोग जा रहे हैं। न जात की बात होगी, न धर्म की बात होगी, जनता की बात होगी और मुद्दे की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, हेल्थ की बात होगी, एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, सम्मान की बात होगी, लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी। सर, जिस तरीका से लोकसभा में देखा गया था कि यहाँ से जो है संदीप सौरभ जी को कैंडिडेट बनाकर उतारा गया था। संदीप सौरभ हारने के बाद एक भी बार नालंदा नहीं आए। आपको क्या लगता है, अगर आपको हार हो या जीत हो, जनता के बीच आप आते रहेंगे? अच्छे पत्रकार महोदय, असल प्रॉब्लम ये है कि हम प्रत्याशी बने तब आपसे मेरी पहचान हुई। हम बिहार शरीफ कितनी बार आते हैं, कितनी बार जाते हैं, इससे पहले आपको उसका इल्म नहीं था। हम प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, हमारा जिला का अध्यक्ष भी है।
मैं रेगुलर बिहार शरीफ आता हूं और बिहार शरीफ के लोगों से मेरे बखूबी वाकिफ़ है, हम हमसे और हमारी पृष्ठभूमि से भी वाकिफ़ हैं। ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है पत्रकार महोदय, चौथे स्तंभ हैं आप। मुद्दा ये है, सवाल होना चाहिए जो निरंतर सत्ता में बैठे हैं उनसे। हम तो विपक्ष के लोग हैं, नॉन इशू को इशू बनाने का प्रयास न किया जाए। मूल्यांकन कीजिए प्रत्याशी का। हम तो चाहते हैं कि हमारे भाई सुनील भाई कभी अक्रॉस द टेबल बैठ के डिस्कशन कर ले पत्रकार के सामने। हम तो ये भी चाहते हैं कि जनता के दरबार में हम लोग बैठ के एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करें। हम तो मुद्दे की राजनीति करने आए हैं। हमारे बगल में छोटू मुखिया भी बैठे हैं, हमारे बगल में बिंद जी बैठे हैं। देखिए यही भारत है, यही भारत की सुंदरता है। और इस सुंदरता को कोई आदमी, हम उस इदारे के पढ़े हुए हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उसके बानी सर सैयद अहमद ख़ान थे, आप जानते होंगे। उन्होंने कहा है कि ये हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन है जिसकी दो सुंदर आँखें हैं, एक हिंदू है एक मुसलमान है। एक आँख अगर कमज़ोर हो जाएगी तो दुल्हन बदसूरत हो जाएगी। हम इस हिंदुस्तान की सुंदरता को बचाने वाले लोग हैं। हम नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बिहार शरीफ विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को, अपनी माँ बहनों को, अपने गार्जियन को, अपने छोटे भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि एक तो विचारधारा तो है, इंडिया गठबंधन का अपना मैनिफेस्टो तो है, मगर एक बात ज़रूर कहते हैं आपके माध्यम से कि अपने भाई को, अपने बेटा को एक मर्तबा गले लगा के देखो। परिवार के एक अंग के जैसा हमेशा खड़ा रहेगा तुम्हारे दुख सुख में और सच्चा सेवक बन के बिहार शरीफ के लोगों की सेवा करेगा। नहीं हुलेगी तो बीमारू स्टेट से ऊपर कैसे आएगा? नौजवानों के हाथ में बागडोर नहीं आएगी। उधर राहुल और इधर तेजस्वी के हाथ में जिनका विजन है बेहतर नहीं होगा तो नौजवानों का कल्याण ही नहीं होगा। बिहार तो युवा प्रदेश है। 18 से 25 साल की आयु के लोग यहाँ 50% से ज़्यादा वोटर हैं। तो उनका मुद्दा तो वही है ना कि उनका फ्यूचर कैसा होगा। उनका मुद्दा तो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, यही तो होना चाहिए। तो जो युवा हैं वो तो वहीं देख रहे हैं। ये जो दो जोड़ी है ना, राहुल की और तेजस्वी की, नौजवानों की और बाकी तमाम पार्टियों का साथ है, तो बेहतर होगा भाई। सर फ्रेंडली फाइट हो गया, इस पर क्या कहेंगे? कहाँ कोई फ्रेंडली फाइट है? सीपीआई तो हम तो कहा ना भाई कि सीपीआई जा रहा है, वो तो जिला अध्यक्ष जी बताएंगे इसके बारे में। मुझे तो कांग्रेस पार्टी का सिंबल मिला इंडिया गठबंधन। अभी हमको राष्ट्रीय जनता दल की ऑफिस में मेरा अभिनंदन किया गया। राष्ट्रीय जनता दल के तमाम सम्मानित नेता, पूर्व प्रत्याशी भी वहाँ बैठे हुए थे। तो सवाल तो जिला अध्यक्ष करेंगे। हम लोग संगठन का सम्मान करने वाले लोग हैं। ये सारा सवाल जो है जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष देंगे इसका जवाब। हम तो प्रत्याशी, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। है आज यहाँ भी जो है आरजेडी का झंडा नहीं लगा हुआ। नहीं लगा हुआ, बहुत अच्छी बात आप पूछे। लेकिन आज जो है भट्टाचार्य जी को राजगीर में प्रोग्राम हो गया, इसलिए हमको भी जाना था, लेकिन मेरा कार्यक्रम दिया हुआ था इसलिए नहीं गए। आपको अबरी आइएगा तो सभी जिलाध्यक्ष आज मिलते यहाँ पर, सभी जिलाध्यक्ष को हमने बुलाए थे, लेकिन सभी जिलाध्यक्ष वहाँ चल गए। मेरा भी बुलाता था राजगीर में, इसी कारण नहीं आया। और हम लोगों में कोई मतभेद की बात नहीं है। राजद हो या वीआईपी हो, सभी जिलाध्यक्ष एक दो रोज के अंदर में सभी कैंडिडेट के सामने आपको मिलेंगे और सभी लोगों का झंडा मतलब फहराते हुए नजर आएगा। इससे और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कुमार यादव के बयानों को लेकर क्या कहेंगे? श्री कुमार यादव कह रहे हैं कि राजद का अपना पर्सनल बयान है, वो उनका पार्टी का बयान नहीं है। अगर वो उनके पार्टी का कोई बड़े नेता अगर बोलते हैं, उनको हम समर्थन करते हैं, लेकिन उनके हम कैंडिडेट हैं, उनकी कैंडिडेट का कोई वैल्यूएशन नहीं होती है। आप जान जाइए, पार्टी तो सिंबल दिया ही उनको। पार्टी सिंबल दिया है तो उसका 2-4 रोज में समस्या की समाधान हो जाएगी, 2-3 रोज के अंदर में हो जाएगी। पूरा बिहार में महागठबंधन में टूट है कि ये साजिश है कि हर जगह नहीं, कोई जासीस कोई टूट नहीं है हम लोगों में। हम एकजुटता से हम लोग मतलब चुनाव लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी निश्चित रूप से।